अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी। बहुत ही सिंपल से सवाल जो मुझे किसी मेरी बहुत ही प्यारी पेशेंट ने पूछा, वो ये कि हमल के अंदर अल्ट्रासाउंड्स कितने करवाते हैं, क्यों करवाते हैं, कितने ज़रूरी हैं और कौन सा ऐसा अल्ट्रासाउंड है जो कि लाजमी कराना चाहिए। अच्छा जी, एक तो जब पेशेंट हमारे पास आती है तो सबसे पहले हम एक अल्ट्रासाउंड करते हैं जिसे हम कहते हैं डेटिंग स्कैन। अब डेटिंग स्कैन क्या होता है? ये शुरू के पहले महीने में, 2 महीने में या 3 महीने में किया जाता है। छोटा सा बेबी नजर आ रहा होता है, दिल की धड़कन नजर आती है, कंफर्म करने के लिए कि जितने महीने का हमल है आपको, क्या बच्चे की ग्रोथ भी उतनी ही है। और ये शुरू का जो अल्ट्रासाउंड होता है ना जी, ये हमें काफी कुछ ये बता देता है कि आपकी डिलीवरी की डेट क्या होगी। दूसरा अहम अल्ट्रासाउंड जो प्रेगनेंसी में करवाना चाहिए वो है फीटल एनोमली स्कैन। चप्पे चप्पे पे पेशेंट्स जो बैठे हैं वो आते हैं हमारे पास, तो उनको पता होता है अब ये है क्या चीज। अच्छा, ये एक खास अल्ट्रासाउंड है जो कि बेबी के साख्त का बताता है, यानी कि पेशेंट के बेबी जो है हमारा, जो अंदर बन रहा है, जो आपके अंदर पनप रहा है, जो आपसे खून और आपसे ग़िज़ा ले रहा है, ये अंदर इसकी ग्रोथ कैसे हो रही है, इसकी साख्त मुकम्मल है कि नहीं। साख्त से मुराद बेबी की हड्डियां, सर की ग्रोथ कैसी है, टांगे, हाथ, कोई उसके तालू में कट तो नहीं है, लिप्स में कट तो नहीं है, उसके एब्डोमेन, आज़ा यानी कि गुर्दे सही बने हुए हैं, मसाना सही बना हुआ है, क्या आंतें अपनी जगह पर हैं, खुदा ना खास्ता कोई कमर में सुराख तो नहीं हो रहा, कोई ब्रेन में सुराख तो नहीं हो रहा, जिसको अपने ज़बान में न्यूरल ट्यूबल डिफेक्ट्स कहते हैं। इस तरह बेबी की टांगों की लंबाई क्या ये ठीक है। ये है एनोमली स्कैन। अब इसमें कुछ चीज़ें पता चलती हैं और कुछ नहीं भी पता चलती। जो चीज़ें पता नहीं चलती वो है बेबी का दिल, यानी कि दिल के 4 खाने धड़कते तो नजर आ जाते हैं, लेकिन कोई दिल में सुराख है या नहीं है ये पता नहीं चलेगा। इसके लिए अगर शक होता है तो हम करवाते हैं फीटल एकोकार्डियोग्राफी। जैसा बड़ों की एकोकार्डियोग्राफी होती है, दिल का अल्ट्रासाउंड, इस तरह बच्चों की भी होती है फीटल एकोकार्डियोग्राफी, और इसमें अगर कोई सुराख है तो पता चल जाता है। फिर एनोमली स्कैन में ही हम लोग पानी भी देख लेते हैं और आंवल भी देख लेते हैं कि प्लेसेंटा जिसे कहते हैं, जो आम जबान में कहते हैं जी साथी, कहते हैं ना आप लोग, बेबी का साथी है, वो कहते हैं आंवल है, इसको ये प्लेसेंटा बोला जाता है। इसको, इसकी लोकेशन किधर है, कहाँ पर है, ऊपर है, नीचे है, कहाँ पर है। ये है जी फीटल एनोमली स्कैन, और इसका आइडियल जो टाइम होता है ना जी 18 से 20 हफ्ते, यानी कि पेशेंट से हम कह देते हैं 5-6 महीने के एंड में ही जाके कराएं। प्यारी बहनों, ये जो एनोमली स्कैन है ये आपने बहुत अच्छे तगड़े डॉक्टर से कराना है। थोड़ा सा एक्सपेंसिव जरूर होगा, लेकिन देखिए इस वक्त हमें बहुत सी चीजें पता चल जाती हैं और आप मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं बहुत सी चीजों के लिए आगे। इसके बाद एक और जो अल्ट्रासाउंड जो कराया जाता है, जो इम्पोर्टेंट अल्ट्रासाउंड है, वो ग्रोथ स्कैन है, जो कि तकरीबन 32 से 34 हफ्ते में कराया जाता है। उस अल्ट्रासाउंड में कभी कभी आपके डॉक्टर्स लिखते हैं जी अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर। अब डॉपलर क्या चीज है? इसमें अल्ट्रासाउंड करने वाला कुछ ऐसे रंग इस्तेमाल करते हैं, नीले और लाल रंग के, जिसमें देखा ये जाता है कि आंवल से बच्चे को जो खून मिल रहा है क्या वो मुकम्मल तौर पे मिल रहा है, क्या वो कम तो नहीं हो गया, और बच्चे की जो ग्रोथ एनोमली स्कैन में बताई गई थी वो सही हो रही है अब तक। अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर हम हर पेशेंट को नहीं कहते, और कहते किन पेशेंट्स को है? जहाँ पे हमें लगे कि बेबी का पानी कम होना शुरू हो गया है या बच्चे की ग्रोथ हमें लगे कि छोटी होना शुरू हो गई है, उस सूरतों के अंदर हम डॉपलर अल्ट्रासाउंड कराते हैं। अब डॉपलर, जिससे मैंने आपको पहले बताया, ये शो करता है कि जी बेबी को खून कैसा मिल रहा है। अगर हमें लगे कि डॉपलर में बच्चे को खून कम मिल रहा है तो फिर हम कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। टीके लगाते हैं जो कि पेट में लगते हैं, कुछ ड्रिप्स लगाते हैं, पेशेंट को उनकी डाइट का बताते हैं। ये वो चीजें हैं जो उस सूरत में की जाती हैं अगर बेबी को खून का दौरानिया कम होना शुरू हो जाए, जो सिर्फ डॉपलर अल्ट्रासाउंड पे नजर आएगा। तो ये तो जी वो चीजें हैं जो कि 3 स्कैन्स मैंने आपको बता दिए जो इंतहाई इंपॉर्टेंट है। डेटिंग स्कैन जो पहले 3 महीने में कराया जाएगा, सेकेंड एनोमली स्कैन 18 से 22 हफ्ते के दौरान, थर्ड है ग्रोथ स्कैन तकरीबन 32 से 34 हफ्ते में कराया जाता है। रहा डॉपलर, तो डॉपलर किसी वक्त भी कराया जा सकता है।
2 टाइप के डॉपलर होते हैं। यूट्राइन आर्टरी डॉपलर जो कि 5वें महीने के आगे कभी भी कराया जा सकता है, स्पेशली उन पेशेंट्स में जो कि ब्लड प्रेशर के पहले से पेशेंट्स चलते आ रहे हों या पिछली प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर हो। और सेकंड डॉपलर 32 हफ्ते से आगे कभी भी कराया जा सकता है बच्चे को देखने के लिए कि खून इसको सही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। ये खुद आपने जाके नहीं कहना, इसलिए क्योंकि देखिए इस कदर एक्सपेंसिव है, क्यों पैसे खर्च करते हैं। आपकी डॉक्टर अगर जरूरत समझेंगी तो आपको डॉक्टर का लिख के देंगी, वरना इसकी कतअन कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा एक और, अगर खुदा ना खास्ता आंवल नीचे है और आपकी डॉक्टर को शक होता है कि जड़ों वाली आंवल तो नहीं है, ये आंवल चिपक तो नहीं गई बच्चेदानी के साथ, उस सूरत में हमने क्या करना है, अल्ट्रासाउंड के जरिए हमें पता चल जाता है कि आंवल कितनी नीचे है, लेकिन कंफर्मेशन नहीं होती। कंफर्मेशन इसकी होती है MRI से। जी हाँ, MRI प्रेगनेंसी में सेफ है और हम उस सूरत में करवाते हैं जहाँ पे हमें डर होता है कि प्लेसेंटा यानी कि आंवल आपके बच्चेदानी से चिपकी हुई ना हो। उस कंडीशन को कहते हैं प्लेसेंटा एक्रीटा, प्लेसेंटा इनक्रीटा या प्लेसेंटा परक्रीटा। जो आंवल जुड़ जाती है अगर पीछे हमल के अंदर आपके ऑपरेशंस हुए हों या बहुत सी DNCs हुई हो, उनमें चांसेस होते हैं कि प्लेसेंटा नीचे होने के साथ साथ यूट्रस को जोड़ तो नहीं किया। उस कंडीशन में MRI भी कराया जाता है। ये तमाम चीजें बताने का मकसद ये है अवेयरनेस आप लोगों में कि कितने स्कैन्स इंतहाई जरूरी हैं। इससे ज्यादा कोई डॉक्टर करते हैं, हर महीने आप जब आते हैं रूटीन में आपको देखते हैं, दैट इज नॉर्मल। अल्ट्रासाउंड इज नॉट डेंजरस। अल्ट्रासाउंड कोई रेडिएशंस नहीं है, एक्सरेज नहीं है, ये साउंड वेव्स हैं जो कि बच्चे को जाके टकराती हैं और आप वापस आएंगे तो एक पिक्चर की सूरत में आपको मिल जाती हैं। सो अल्ट्रासाउंड कराया जा सकता है फ्रीक्वेंटली भी, लेकिन 3 अल्ट्रासाउंड इंपॉर्टेंट है पूरी प्रेगनेंसी में। और MRI अगर आपकी कोई डॉक्टर आपको कहती है करवाने में, कोई हर्ज नहीं है इसमें, आप ही के लिए बेहतर होगा। थैंक यू सो मच।